हाँ भाई देखिए, जसवंत सिंह चल रहा है, अब उससे आगे देखिए कंटिन्यू। सोलह 1648 तक की घटना पढ़ ली हमने। शाह अब्बास के विरुद्ध कंधार अभियान पर भेजा गया और इनकी वीरता से प्रभावित होकर शाहजहां ने मनसब बढ़ाकर कितना कर दिया, 6000 जात और 6000 सवार। ठीक है, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष यानी (1657) में शाहजहां बीमार पड़ गया। शाहजहां वैसे भी फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। पेपर नहीं पढ़ते क्या? ताजमहल पे विवाद बना हुआ है, नहीं पढ़ते पेपर? दोबारा टॉपिक डाल लिया। ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं, उनको बंद कर रखा है, खोला नहीं गया है। तो किसी व्यक्ति ने याचिका लगाई है कि इनको खोला जाए। वजह से एक हवाला दिया गया था कि सुरक्षा की वजह से, सुरक्षा कारणों से इनको बंद किया गया है। तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि कौन सी सुरक्षा है, क्या मुद्दा है। अब देखो, जो भी निर्णय होगा, जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा वो आपके सामने आएगा, पेपर में आएगा। बाकी मुद्दा बना हुआ है, एक ज्ञान व्यापी मस्जिद है, यूपी में ही है दोनों, उस पर मुद्दा चल रहा है। क्योंकि इससे क्या है, कुछ ना कुछ इतिहास से जुड़ी हुई पहले की घटनाएं हैं, उनका हमें वर्णन देखने को मिलेगा। अरे वो सांसद है हमारी राजकुमारी दिया कुमारी है ना, उन्होंने भी कल मुद्दा उठाया है, आज पेपर में आया है, लेकिन पेपर आप पढ़ते ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि जहां ताजमहल बना हुआ है, पहले यहां हमारे राज परिवार का महल था। आज के पेपर में है, आराम से है, मेन पृष्ठ में है, देखना आप, क्योंकि हमें मुद्दा बन रहा है। अब इसका यानी निष्कर्ष यही होगा कि वो 22 कमरे हैं, खोलने पड़ेंगे, क्या है वहां, बंद है, कोई किसी ने नहीं देखा है। कई विदेशी यात्री यहाँ आए हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये पहले कोई शिव मंदिर था, विदेशी यात्रियों ने कहा है ये। अब ये मुद्दा क्या है, वो ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा बना हुआ था, तो लोगों ने इस मुद्दे को उठा दिया। अब ये मुद्दा तूल पे आ गया है, मेन हेडिंग बनी हुई है देश की वर्तमान में। और ऐसा पढ़ा करो पेपर वगैरह भी है। अब वो योगी वगैरह का इसमें कोई भूमिका भी नहीं है भाई, जो भी है 22 कमरे वगैरह जो भी उसमें होगा, उसका निष्कर्ष सामने आना चाहिए। लोग ये मांग कर रहे हैं और हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ेगा, निश्चित है। अब जो भी होगा, नाम आ गया शाहजहां का, इसलिए चर्चा करेंगे, वर्तमान में भी चर्चित है। करंट जीके में आ गया शाहजहां, जो 1666 में मर गया था, करंट जीके में आ गया। अब देखिए, शाहजहां के पुत्रों में राजगद्दी को लेकर के उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। राजगद्दी को लेकर के संघर्ष हुआ। पहले भी बता चुका हूं, शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी दारा सिकों को घोषित किया है। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया था? दारा सिकों को। अब ये जो उत्तराधिकारी संघर्ष है, इस संघर्ष के दौरान हम पुनः रिवाइज कर रहे हैं, ये मान लीजिए, संघर्ष के दौरान यदि
हम आमेर की बात करें, यदि मारवाड़ की बात करें, वह 3 बड़ी रियासतें हैं, इनकी बात कर रहे हैं बन। आमेर का इस समय शासक कौन है? सवाई जैसे अभी हो गया ना क्लियर कि अगर आपको वर्ष याद है तो आप शासक सही सेट कर सकते हो कि ये शासक उस समय था, वर्ष याद है तो। मैं देखो इसका समय क्या है, सोलह सौ 21 से 1667 है। इधर जसवंत सिंह है ही। मेवाड़ के हैं राज सिंह, हो गए तीनों समकालीन। उत्तराधिकार 1657 में शाहजहां बीमार पड़ता है, उसके बाद उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाते हैं। ये 3 शासक हैं। अब ये जो दोनों शासक हैं, शाही सेना का अर्थ क्या हुआ? दारा सिकोह। इन दोनों ने उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया, शाही सेना का साथ दिया, लेकिन राज सिंह ने उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी इसने उत्तराधिकारी युद्धों में भाग नहीं लिया। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 मध्य प्रदेश में हुआ है। धर्मत का युद्ध कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। कब हुआ? अप्रैल 1658 में। अब इस युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम ने दारा सिकोह अथवा शाही सेना का साथ दिया। जसवंत सिंह प्रथम किसके साथ है? शाही सेना या दारा सिकोह के साथ है। तो जसवंत सिंह युद्ध में हुआ पराजित, और पराजित होकर कहां पहुंचा? जोधपुर। अपने स्थान पे जाएगा पराजित होने के बाद। हारा थका हुआ गया, लेकिन दुर्ग के दरवाजे बंद कर। कई बार होता है ना, हारा थका व्यक्ति घर जाए कि पत्नी चाय वगैरह बना के पिलाएगी, पूछेगी कैसे क्या हुआ, तो सारी फीलिंग खत्म हो गई। दुर्ग के दरवाजे कर दिए बंद। हो गया, होता थोड़ी है, हो गया। दरवाजे करवा दिए बंद। जसवंत दे रानी का नाम क्या है, वो लिखेंगे अपन रानियां जब आगे आएगा। दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। अब इसका उल्लेख कौन कौन कर रहा है? देखिए, मनुची, बर्नियर, खफी खां। मनुची ने पुस्तक लिखी स्टोरियो डी मोगोर। मनुची की पुस्तक का नाम क्या है? स्टोरियो डी मोगोर। बर्नियर की पुस्तक है
ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और खफी खान ने पुस्तक लिखी मुंतखब उल लुबाब। एक लाइन ध्यान रखना है आपको, मुंतखब उल तवारीख बदायूनी ने लिखी है। अब ऐसे गहराई से देख रहे हो जैसे मैं कोई युद्ध से बचा करके आपको लाया हूं। युद्ध में बच गए हो और आप सोच रहे हो कि काश उस समय हमला हो जाता तो हमारा क्या होता। ऐसे गहराई से देख रहे हो इन चीजों को आप। ध्यान भी, एक तो ध्यान होता है, एक महाध्यान होता है। और तो महाध्यान लगा रहे हो उनके ऊपर हैं। अंतर ध्यान। बदायूनी की पुस्तक का नाम बता रहा हूं। ये है मुंतखब उल लुबाब और ये है मुंतखब उल तवारीख। थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है भाई। अब दुर्ग के फाटक बंद करवा दिए गए। इसका उल्लेख भी कर रहे हैं कौन कौन, मनुची, बर्नियर और खफी। क्लियर है यहां तक? औरंगजेब ने इसे शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा था भाई। बाकी शिवाजी का दमन कौन करता है? मिर्जा राजा जयसिंह। याद हो पुरंदर की संधि, आ गया याद? इसे भी शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा गया। शिवाजी का दमन नहीं कर सका। तो इसे भी शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा गया था लेकिन शिवाजी का दमन नहीं कर सका। इसी प्रकार औरंगजेब ने इसे अफगानिस्तान भेजा। और 1678 की बात है, जमरूद इनकी मृत्यु। 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज अर्थात मेरा धर्म विरोधी मारा गया, या हम कह सकते हैं यहां तक को डाउट है क्या? जसवंत सिंह का हो गया देहांत। ठीक है। जसवंत सिंह ने औरंगाबाद में जसवंतपुरा नगर बसाया। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। जसवंतपुरा नगर बसाया। ठीक है। अब है जसवंत सिंह की कुछ रचनाएं।
केवल राजनीतिक जीवन ही याद नहीं रखें, उनसे जुड़ी हुई संस्कृति है, किसका क्या निर्माण करवाया, कौन सी पुस्तक वगैरह लिखी, वो भी याद करना है हमें। केवल राजनीतिक जीवन पे आप भरोसे न रहें। भाषा भूषण ग्रंथ, प्रबोध चंद्रोदय, इनकी रचनाएं हैं। भाषा भूषण ग्रंथ, प्रबोध चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांत सार, किसकी रचनाएं हैं? जसवंत सिंह की। क्या कह रहे? हाँ हाँ हाँ, 1303 में बोला था उसने, 1303 चित्तौड़ वाला। इनकी रानी का नाम है, एक का नाम है जसवंत दे। रानी का नाम क्या है? जसवंत दे। जसवंत दे ने एक तो राई का बाग, ध्यान रखेंगे, राई का बाग लगवाया। रानी है जसवंत दे किसकी? जसवंत सिंह की। और एक इन्होंने कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। एक इनकी रानी का नाम है अति रंगदे, और इन्होंने जान सागर तालाब का निर्माण करवाया। और जोधपुर का जो कागा उद्यान है वो जसवंत सिंह के समय तैयार हुआ था। ये हो गए जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई, दोनों रानियां गर्भवती हैं। जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो ये दोनों गर्भवती थी। औरंगजेब ने दोनों को कैद कर लिया और औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया। ध्यान रखेंगे, मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया। इससे पहले यदि बात करें, अकबर भी मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर चुका है। औरंगजेब ने इसे खालसा भूमि घोषित किया और दोनों रानियों को कैद कर लिया। अब दोनों रानियों ने कैद में ही एक एक लड़के को जन्म दिया। एक का नाम अजीत सिंह और एक का नाम था दलथम्मन। एक का नाम क्या था? अजीत सिंह। अजीत सिंह की माता का नाम है जसवंत दे और दलथम्मन की माता का नाम क्या है? अति रंगदे। इन्हें यानी दोनों रानियों को और दोनों पुत्रों को दुर्गादास राठौड़ जेल से बाहर निकालता है और उसके बाद मुकुंद दास खींची के सहयोग से उन्हें कालिंद्री गांव में भेजा जाता है, जहां जयदेव नामक ब्राह्मण के घर इनकी परवरिश गोराधाय के द्वारा की गई, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। लेकिन औरंगजेब ने इसे शासक स्वीकार नहीं किया। फिर एक गुट बनेगा। इस समय मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह। ध्यान रखना है, मेवाड़ के शासक राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह को सहयोग दिया था। दुर्गादास राठौड़ के बारे में करेंगे चर्चा अपन, क्योंकि दुर्गादास राठौड़ इनके दरबार में रहेगा। अगला जो शासक कौन है? अजीत सिंह। अजीत सिंह को शासक बनाने में भूमिका होगी दुर्गादास राठौड़ की, लेकिन दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह ने दरबार से निकाल दिया। फिर वो मेवाड़ चले जाते हैं। दुर्गादास राठौड़ कहाँ चले गए? मेवाड़। मेवाड़ में इस समय शासक है अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ में शासक कौन था? अमर सिंह सेकंड। इसीलिए डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा था। कान का कच्चा का मतलब किसी भी व्यक्ति की बातों पर विश्वास करने वाला। तो एक बार यहां तक नोट करते हैं, फिर अपन बात करेंगे अजीत सिंह। क्लियर है यहां तक?
अच्छा क्या लिखा आपने? हाँ वो हो गया है ना, उसके बाद लिखिए 1657 में 1657 में शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद 1657 में शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद उसके पुत्रों दारा सिको शाह सूजा मुराद बख्श दारा सिको शाह सूजा मुराद बख्श और औरंगजेब के मध्य राजगद्दी को लेकर उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है भाई, ये हम लिख चुके हैं पहले, आमेर के इतिहास में बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट लाइन लिखिए अप्रैल 1658 अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध, धर्मत मध्य प्रदेश, अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जसवंत सिंह प्रथम ने शाही सेना कोष्टक में लिख लीजिए दारा सिको, शाही सेना दारा सिको का साथ दिया। ठीक है, युद्ध में पराजित होकर जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचा। युद्ध में पराजित होकर जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचा। लेकिन रानी जसवंत दे ने दुर्ग के फाटक बंद करवा दिए। रानी जसवंत दे ने दुर्ग के फाटक बंद करवा दिए। लिखिए इसका उल्लेख करने वाले, यानी जो घटना घटित हुई है इस घटना का उल्लेख किसने किया है? इसका उल्लेख करने वाले। लिख लीजिए तीनों नाम, मनुची, बर्नियर, खफी खां, और किताब भी लिखो तो देख लो। हाँ हो सकता है पूछ लिया जाए, वजह से पूछ लिया जाए इस घटना का उल्लेख मनुची ने कौन सी किताब में किया है। मैं नहीं कह रहा कि आएगा, हो सकता है पूछ भी ले।
हो गया। तीन नाम लिख लेना, वो तो किताब का नाम है, लिखो इस नोट में लिखवाए, लिखो तो लिखो। बदायूनी की पुस्तक है मुंतखब उल तवारीख, खफी खां की पुस्तक है मुंतखब उल लुबाब। क्योंकि बदायूनी तो हमें वैसे भी पढ़ना पड़ता है, हल्दी घाटी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार या हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन कौन करता है? बदायूनी। पुस्तक वैसे पूछी जा सकती है, मुंतखब उल तवारीख। ठीक है, इसके बाद लिखिए भाई, औरंगजेब ने जसवंत सिंह प्रथम को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह प्रथम को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। ठीक है, दमन तो नहीं कर सका ये। अब औरंगजेब ने इसे कहाँ का गवर्नर बना दिया? अफगानिस्तान में काबुल का गवर्नर बनाकर भेजा, और यहीं 1678 को जमरूद नामक स्थान पर इनका देहांत हो गया। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, औरंगजेब ने जसवंत सिंह प्रथम को काबुल का गवर्नर बनाया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह प्रथम को काबुल का गवर्नर बनाया। ठीक है भाई। 1678 में जमरूद अफगानिस्तान, 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह का देहांत हो गया। जसवंत सिंह का देहांत हो गया। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब ने कहा, लिखिए, इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अर्थात मेरा धर्म विरोधी मारा गया। पानी के लिए बोल दो, अपने आप लेंगे, आप आ जाओ, बोल के आ जाओ आप। अब रचनाएं लिख लीजिए भाई। किसकी रचनाएं? जसवंत सिंह की, औरंगजेब की नहीं, जसवंत सिंह की रचनाएं लिखो। पानी देखो, भाषा भूषण ग्रंथ, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार।
ऐसा भी है थोड़ा पी। लिखो रचनाएं। भाषा भूषण ग्रंथ, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत सार। ठीक है। अब इन्होंने औरंगाबाद में जसवंतपुरा नगर बसाया। लिखिए, औरंगाबाद में जसवंतपुरा नगर बसाया। अब रानी जसवंत दे है, इन्होंने राई का बाग लगवाया और कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। और अति रंग दे ने किसका निर्माण करवाया? जान सागर तालाब का। अब ऐसे लिख लो, जसवंत दे राई का बाग लगवाया, कल्याण सागर तालाब बनवाया, और अति रंग दे ने जान सागर तालाब। और जोधपुर में कागा उद्यान का निर्माण किसके समय हुआ है? जसवंत सिंह के समय हुआ। जोधपुर में कागा उद्यान का निर्माण जसवंत सिंह के समय हुआ। क्लियर? जोधपुर में कागा उद्यान का निर्माण जसवंत सिंह के समय हुआ। अब ये दोनों रानियां गर्भवती हैं, दोनों को औरंगजेब ने कैद कर लिया और मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित किया। लिखिए नेक्स्ट लाइन। औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित किया। ठीक है, यहां तक खालसा भूमि घोषित किया। लिखिए नेक्स्ट लाइन। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की औरंगजेब ने जसवंत सिंह की दोनों रानियों को उनके पुत्रों सहित दिल्ली में नजरबंद कर दिया। लिख लो ये पुत्रों के नाम।
ठीक है, चलें अब आगे। देखिए, और शासक कौन बन गया? अजीत सिंह। इस समय तो अजीत सिंह कैद में है। पहले इस घटना को समझिए, पूरी घटना को। इस समय अजीत सिंह किसकी कैद में है? औरंगजेब की कैद में है। अब औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले या 36 लाख रुपए लेकर अमर सिंह राठौड़ का पुत्र था इंद्र सिंह, इसको जोधपुर का क्या बना दिया? शासक। औरंगजेब ने अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए के बदले जोधपुर का शासक बना दिया। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ ने इनको औरंगजेब के चंगुल से रिहा करवाया। दुर्गादास राठौड़ ने इसके बाद अजीत सिंह को किसको सौंप दिया? मुकुंददास खींची को सौंप दिया। इनको कहाँ रखा गया? कालिंद्री गांव सिरोही जयदेव ब्राह्मण के घर रखा गया और गोराधाय ने इसका पालन पोषण किया, इसलिए इसे मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। अब दुर्गादास राठौड़ और दुर्गादास राठौड़ इस समय, देखिए आप, इस समय मेवाड़ का शासक है राज सिंह। आराम से समझने का प्रयास करो, लिखी हुई तो बातें किताबों में मिल जाएंगी आपको। एक तो है राज सिंह प्रथम, ये कहाँ के शासक हैं? मेवाड़ के। तो इसे गद्दी पे बिठा दिया गया, दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से गद्दी पे बिठा दिया गया, लेकिन औरंगजेब ने इसे शासक स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने इसे शासक स्वीकार नहीं किया और राज सिंह प्रथम ने अजीत सिंह को केलवा गांव की जागीर देने का निर्णय लिया कि आप ये जागीर ले लीजिए और यहाँ रहना प्रारंभ कर दीजिए। तो अपन कह सकते हैं कि औरंगजेब ने इसको शासक स्वीकार नहीं किया, ध्यान रखना है। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई।
1707 में औरंगजेब का देहांत हो गया। याद करो देवारी समझौता, वही बातें दोबारा रिवाइज हो रही हैं। औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बना 707 से 712, 1707 से 1712। अब ये इतना योग्य शासक नहीं था और देवारी समझौता मुगलों के विरुद्ध हुआ है। कौन कौन शामिल है देवारी समझौते में, फिर बताना पड़ रहा है आपको दोबारा। पन्ने बदल रहे हो? अजीत सिंह, अमर सिंह का कब से कब तक है? बता चुका हूं आपको। अब शासक स्वीकार नहीं किया गया, किसे स्वीकार नहीं किया गया है? अजीत सिंह को। इधर ये भी गद्दी से हटा दिया गया है, बोले नहीं आप इन बातों को? हाँ, सवाई जयसिंह ने बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? जजाऊ का युद्ध या जाजाऊ का युद्ध, आगरा में हुआ था। आ रहा है कुछ याद? अरे दोबारा लिख देंगे, कहां जाएगा। तो सवाई जयसिंह को भी गद्दी नहीं मिली हुई है और इधर तो दोनों मिलकर के किसके पास आते हैं? अमर सिंह ने कहा कि सहायता तो कर दूंगा लेकिन मेरी पुत्री का विवाह करना पड़ेगा, और पुत्री का नाम चांद कंवर या चंद्र कंवर। हो गया क्लियर? तो देवारी समझौते के तहत ही क्या बन गया? शासक बन गया। अब यहां तक की रामायण समझ में आ गई, आगे देखिए। अब ये शासक बन गया और इसने दुर्गादास राठौड़ को दरबार से निकाल दिया। दुर्गादास राठौड़ अपन अलग से बात करेंगे इनके बारे में। और ये कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़। क्योंकि इस समय मेवाड़ के शासक कौन है? अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ के शासक कौन है? अमर सिंह सेकंड। और इनकी छत्री कहाँ बनी हुई है? छिप्रा नदी किनारे उज्जैन में। लिखेंगे अपन, सारी बातें आगे बात करेंगे। इसके बाद देखिए, को क्या पढ़ रहे अपन? अजीत सिंह। अब कई नाम आ गए ना बीच में। अजीत सिंह अंतिम राजपूत शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह मुगलों के साथ किया है। पुत्री का नाम क्या है? इंद्र कंवरी। और इसका विवाह किसके साथ हुआ? फर्रुखसियर के साथ। फर्रुखसियर की हत्या हो जाती है। इसकी हो गई हत्या, तो इंद्र कुंवरी को वापस जोधपुर ले आया। और इसका किसी हिंदू के साथ फिर वापस से विवाह किया गया था। ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था, ध्यान रखेंगे। अंतिम मुगल राजपूत विवाह। इसी प्रकार अजीत सिंह की यदि हम बात करें, अजीत सिंह की कुछ रचनाएं हैं। पहले टाइम देखते हैं, उस हिसाब से मैं बात करूँ आगे। लिख लो, थोड़ा सा टाइम हो गया। पता नहीं चलता मुझे तो 1 घंटा कब गया। आपको तो कैसा ऐसा फील होता होगा।
कोई बात नहीं है ऐसी। अजीत सिंह लिखो तो, लिखिए भाई। माता पिता लिख लो एक बार, बाद में भूलोगे। पिता कौन है? अभी भी डाउट लग रहा है क्या? जसवंत सिंह प्रथम। और माता जसवंत दे। ठीक है। औरंगजेब ने क्या किया है? 36 लाख रुपए के बदले अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया। लिखो, औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंद्र सिंह को शासक बना दिया। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को रिहा करवाकर मुकुंद दास खींची को सौंपा।